Now, 8 members of a Gurugram-based family were among the 21 people killed in the hotel fire in Delhi's Malviya Nagar. The victims had travelled to the capital to be close to a hospitalized relative and were staying at the Flourish Stay bed and breakfast in the Hazrani area when the blaze broke out. The entire extended family was wiped out in the deadly blaze that ripped through the hotel. According to a relative, Vivek Agarwal had booked 2 rooms in the Flourish Stay bed and breakfast in Malviya Nagar where the fire broke out, as his father Radhe Shyam Agarwal had been undergoing treatment at the Max Hospital nearby. For the past many days, Vivek Agarwal's family included his wife Tarjani and 2 daughters. One daughter was pursuing her studies in Bengaluru while the other was studying in the 12th grade locally. A total of 8 people, comprising Vivek Agarwal's immediate family and his relatives, have met with a tragic end. विवेक अग्रवाल और उनकी फैमिली अब इस दुनिया में नहीं है। गुरुग्राम के सेक्टर 46 में वो लोग रहते थे अपने परिवार के साथ। उन्हीं के कुछ पड़ोसी हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, विवेक अग्रवाल जी किस तरीके की आदत के इंसान थे और वो पेशे से क्या करते थे? पेशे से तो सीए थे वो, और बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम लोग मतलब जो है मीटिंग भी रखते थे, डेली वो साइकिलिंग करते थे और अच्छे व्यवहार थे। सारे उनके बच्चे भी थे। हम लोग यहाँ घूमने निकलते थे पार्क में, तो मिलते थे। अच्छा हो गया। परिवार में कितने लोग थे? उनके फैमिली में कितने मेंबर्स थे? 5-6 मेंबर थे टोटल, फादर मिलाकर के। अच्छा, बच्चे कितने थे उनके? बच्चे 2 लड़कियाँ थी उनकी। सर, फैमिली में कितने मेंबर थे उनके? 6 मेंबर इनके, 2 बेटी और तर्जना और ये विवेक अग्रवाल और इनकी मदर और इनके पापा। बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते थे? बच्चे एक 12th करके बंगलोर गई है, दूसरी यहीं पे पढ़ती है। वो आई थी, अभी उनके दादाजी बीमार थे तो इनके पापा ने, विवेक ने बुलाया। अभी 3 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी कि पापा बीमार हैं और हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये तो परिवार वहाँ उनको देखने के लिए, उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो बचना मुश्किल था। आईसीयू में एडमिट थे और इन्होंने सोचा भी रात को या कुछ हो जाए या कोई बात है, कोई ज़रूरत पड़े तो तर्जनी ऐसा करते हैं, यहीं पे हम कोई होटल ले लेते हैं। तो वहाँ पे फिर जो है उन्होंने रात को वहाँ रुके। इसी दौरान कोई जयपुर, क्योंकि जयपुर के रहने वाले थे उधर राजस्थान के, तो कोई उनके आए थे, वो धोरा को ऐसे बस पकड़ के वो भी रात को वहीं रुके थे। 2-3 जने थे और वो भी, उनका भी साथ में दिक्कत आई, उनकी भी वो रहे नहीं, आग की चपेट में वो भी आ गई। दिल्ली के मालवीय नगर में बने होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 विदेशी नागरिक थे और बाकी भारतीय थे। मैं इस वक्त गुरुग्राम में मौजूद हूं और यहां पर अग्रवाल फैमिली जो अपने फादर का इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल गई हुई थी, वो उसी होटल में रुके हुए थे। जो मैक्स हॉस्पिटल में उनके जो फादर थे राधे श्याम अग्रवाल, वो भर्ती थे। उनकी हालत काफ़ी गंभीर थी, इसलिए पूरा परिवार उसी होटल में रुका हुआ था। चूँकि होटल हॉस्पिटल के पास था तो इसलिए विवेक अग्रवाल जो कि गुरुग्राम के सेक्टर 46 के 3169 में रहते हैं, इनका ये अपना मकान है। वो अपने पत्नी के साथ और 2 बेटियों के साथ और अपनी मां के साथ होटल में रुके हुए थे, तभी ये अचानक घटना घटी है। मैं इस वक्त गुरुग्राम में उन्हीं के मकान के ठीक सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर विवेक अग्रवाल रहा करते थे, उनकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी और फर्स्ट और सेकंड फ्लोर रेंटेड था। तो फिलहाल अभी परिवार की तरफ से कोई कैमरे के सामने बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन परिजनों ने, चूँकि उनकी डेड बॉडी को एम्स अस्पताल में रखा गया है और पोस्टमार्टम के बाद उनकी डेड बॉडी चूँकि अंतिम संस्कार के लिए यहाँ पर लाई जाएगी, उसकी तैयारी यहाँ पे इन्होंने कर रखी है। बाकायदा टेंट लगाया हुआ है और जो लोग हैं वो आसपास के जो लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर अब एकजुट होंगे। आपको बताते हैं कि जिस तरीके की जो घटना, दर्दनाक घटना हुई है, उससे पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के होटल के कमरे कंजस्टेड बने हुए थे, क्या इन होटलों को उस तरीके की परमिशन थी? जो विवेक अग्रवाल हैं वो
चूँकि राजस्थान के रहने वाले थे और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और दिल्ली में ही प्रैक्टिस किया करते थे और पिछले कुछ साल पहले ही उन्होंने गुरुग्राम में यही जो मकान है वो यहाँ पर रहने लगे थे अपने परिवार के साथ। पहले वो साउथ दिल्ली में रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपना गुरुग्राम में यहाँ मकान बना लिया तो वो यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहने लगे थे।